आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का हम मकान बना रहे हैं, यानी सिर्फ एक मंजिल का। तो हमारा उसमें जो हमारी फुटिंग की गहराई होती है वो कितना गहरा रहेगा, उसमें कितना सरिया देना है, कॉलम का साइज हमारा कितना होगा, उसमें कितना स्टील आपको देना है, जो प्लिंथ बीम होती है वो कैसी रहेगी, साइज क्या होगा, क्या सरिया देना है, स्लैब बीम में क्या सरिया देना है, छत में कैसा सरिया बांधना है, यानी कि सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा यहाँ पे पेपर पे डिजाइन के हिसाब से कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें कितने आपके पिलर आएंगे, और कॉलम का साइज, बीम का साइज और छत का किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि घर आपका मजबूत बने। और हम इस हिसाब से बनाएंगे कि आगे फ्यूचर में भी आप उस पर एक मंजिल और बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लान मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए, ऐसे जो ये प्लान है ये हमारा, ये 25 फीट है, और ऐसे ऐसे में जो ये प्लान है ये ऐसे, ये पूरा 40 फीट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ये हमारा मेन एंट्री है, मेन गेट है कह लें। ये स्टेयर विथ कार पार्किंग है। ठीक है, स्टेयर्स विथ कार पार्किंग 9 फीट बाई 16.5 फीट का है। 16.5 फीट लंबाई है, 9 फीट इसकी चौड़ाई रखी गई है। यहाँ से ये जीना चढ़ रहा है ऐसे। ठीक है, और ये हमारा देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है। और इसमें अब मैं बात करूं कि कितने इसमें हम सिर्फ एक मंजिल का बना रहे हैं तो इसमें कितना कॉलम दिया गया है। तो सबसे पहले एक हमारा कॉलम यहाँ पे आया है। अगली जो कॉलम यहाँ पे दी गई है ये यहाँ पे दी गई है। तीसरा कॉलम यहाँ पे दिया गया है। 3 कॉलम हो गए। फिर इधर से देख लें तो चौथा, फिर यहाँ सेंटर में एक पांचवा, यहाँ पे आ जाइए एक 6, वैसे ही फिर यहाँ 7, एक यहाँ पे 8, फिर यहाँ चले जाइए 9, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 11 और यहाँ पे 12, यानी 1000 स्क्वायर फीट में आपका 12 इसमें पिलर दिया गया है। आप देख लिए। अब यहाँ से जो इस पिलर से इस पिलर की ये दूरी है, ये 9 फीट ऐसे हो गई, और 4.5 फीट ये है, यानी कि 13.5 फीट की ये दूरी है। ये सबसे ज़्यादा दूरी का पिलर इसमें रखा गया है, 13.5 फीट। अब यहाँ से जो ये इस पिलर की दूरी है आप देखिएगा सिर्फ 9 फीट 4 इंच है, यानी कि बहुत सही है। पिलर का दूरी कोई ज़्यादा नहीं है। फिर वैसे ही मैं इधर आपको दिखा दूँ तो ये जो दूरी है ये आप देखिएगा 8 फीट ऐसे और 7, यानी कि 8 7 15, 15.5 फीट। ठीक है, तो इसकी दूरी ज़्यादा है थोड़ी सी, यहाँ पे इसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा रखी गई है, 15.5। फिर ये बेडरूम का आप देखिएगा तो 12.5 फीट के लगभग ये पिलर की दूरी हो गई। इसकी जो दूरी, ये हमारा सॉफ्ट का एरिया था, यहाँ पे ये बाथरूम है दोनों, एक इस बेडरूम से अटैच है, एक इस बेडरूम से अटैच है। तो ये दोनों बाथरूम के लिए, यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए यहाँ सॉफ्ट का एरिया छोड़ा गया था। 2.5 फीट ऐसे है, 2.5 फीट बाई 9 फीट का, सॉरी 7 फीट का, 2.5 फीट बाई 7 फीट का था। तो ये इसकी दूरी 7 फीट रखी गई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो कॉलम की दूरी आपको देना है, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी देनी है, 12 से 14 फीट, 12 से 14 फीट। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, 13.5 है, यानी 14 के 14 तक आ रहा है, और ये 15.5 है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा, मान लीजिए कि ये C3 था और ये हमारा C4 था। तो C3 और C4 का जो, अब यहाँ पे C3 और 2C4 का ये जो कॉलम का साइज होगा, ये नॉर्मल कॉलम से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, नॉर्मल कॉलम से बड़ा। अभी बना, मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसमें स्टील भी बढ़ेगा। ये सब चीज़ें डिज़ाइन करने के टाइम में ध्यान दिया जाता है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। आगे बताऊँगा तो आपको याद आ जाएगा। और साथ में जो ये हमारी स्लैब की जो बीम आएगी, बीम की साइज़ भी बढ़ेगी, उसकी लटक बढ़ेगा और स्टील बढ़ेगा, बीम साइज और एंड स्टील। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जब शुरू करेंगे कि जब हम ग्राउंड फ्लोर का मकान बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, फुटिंग उसका करेंगे, फुटिंग करेंगे। और आपको मैं बताया कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस आपको 12 से 14 फीट ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, उसी हिसाब से आप डिज़ाइन कीजिएगा, चाहे आप आर्किटेक्ट से करवाएं या ठेकेदार से करवाते हैं। तो फुटिंग के लिए सबसे पहले जो आप गड्ढा खोदेंगे दोस्तों, वो गड्ढा सिर्फ मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बता रहा हूँ। अब ये मत आप कहिएगा कि इसके ऊपर हमें और भी बनाना है, तो उस केस में उसका डिज़ाइन कुछ अलग होता है। मैं क्या बोला वीडियो में, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बना रहा हूँ, यानी एक मंजिल जिसको बनाना हो वही लोग इस वीडियो को फॉलो करें। ठीक है, तो ये होगा 3.5 फीट, 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का गड्ढा हम खोदेंगे। ठीक है, और इसकी जो गड्ढे की गहराई रखेंगे, गहराई वो भी 3.5 फीट की रखेंगे।
ठीक है। अब जब गड्ढे की गहराई 3.5 फीट आप रखिएगा तो उसमें होगा क्या कि नीचे से जब आप ड्रेसिंग वगैरह मिट्टी का कीजिएगा और आपको यहाँ पे नीचे से बालू वगैरह डाल के करीबन यहाँ 6 इंच आपका पीसीसी में चला जाएगा। पीसीसी बेड में 6 इंच तक आप ले लेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा जो बचेगा वो आपका 3 फीट क्लियर बचेगा। ठीक है। तो ये जो फुटिंग आपका तैयार हो गया, करीबन आपका जो गड्ढा रहेगा 3.5 बाई 3.5 का आपको खोदना है और 3.5 फीट ही गहरा खोदना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला, अब इस गड्ढा जब खुद जाएगा, सब कुछ हमारा काम हो जाएगा, तो नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या होगा कि फुटिंग का स्टील, फुटिंग स्टील। तो फुटिंग स्टील के लिए जब हमारा ये गड्ढा 3.5 बाई 3.5 का हम खोद रहे थे, ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया कि हमारा जो स्टील बंधेगा ये ऐसे, ये हमारा गड्ढा मैं बता दे रहा हूँ, तो जो हमारा स्टील बंधेगा वो यहाँ से कभी भी आपको 3 इंच आप इधर से छोड़ दीजिए, यहाँ से ऐसे लीजिए 3 इंच इधर से छोड़ दीजिए, यानी कि 3 इंच आप इधर से छोड़ते हैं, 3 इंच इधर से छोड़ते हैं, तो सिर्फ आपकी ये दूरी कितनी हुई, ये 3 फीट की हो गई। यानी कि जो अब फुटिंग आपका बन रहा है वो आपका सिर्फ 3 फीट का बन रहा है, ये याद रखिएगा। इधर से भी आपको 3 इंच उधर छोड़ देना है, 3 इंच इधर छोड़ देना है, तो इधर से भी जो फुटिंग आपकी बनेगी वो कितने की बनेगी, 3 फीट की बनेगी। ठीक है। और इसमें जो स्टील आप बांधेंगे, ये वाला स्टील हो या फिर ये वाला स्टील हो, कभी भी आपको 10 mm का स्टील लेना है, 10 mm का स्टील लेना है। और अगर 3 फीट बाई 3 फीट में आप अगर ये फुटिंग का स्टील निकालेंगे कि कितना आएगा, तो हमारा लगभग आप देख रहे हैं कि 18 यहाँ पे स्टील आपका इस साइड से लगेगा और 18 स्टील इस साइड से लगेगा। अब जो स्टील बांधना कैसे है, तो देखिए आपको ये 3 फीट अब कैसे लेना है, 6 इंच आपको पहले ये स्टील एल मोड़ना है, इधर से आप एल मोड़े, फिर ये ले गए आप पूरा 3 फीट, फिर ये उठा दिए 6 इंच, और ये जो दूरी रहेगी ये 3 फीट की रहेगी। तो इधर से भी आपको वही काम करना है, इधर से भी जो स्टील आएगा आपको एल मोड़ना है, इधर से भी स्टील आएगा एल मोड़ना है, जैसे वीडियो में देख रहे हैं, और इस तरीके से आपको स्टील बनाने हैं। ठीक है। अब जब फुटिंग आपका हो गया, आप सब कुछ समझ गए, तो फिर अगला जब फुटिंग हमारा, तो कॉलम खड़ा करना होता है। अब अगली चीज़ हो गई कि कॉलम का क्या होगा, तो देखिए कॉलम में आपको जो साइज़ देना है वो आपको रखना है 9 इंचेज बाई 9 इंचेज का, 9 इंच बाई 9 इंच का। कौन से कॉलम के लिए, जो मैं आपको बताया यहाँ पे, जो कम दूरी का है, जैसे ये कम दूरी का है, ये आप C2 से C3, ये कम दूरी का है, वैसे ही फिर आपको ये पीछे बताया कि ये सिर्फ 7 फीट के दूरी पे आ रहा है, तो इस पे यानी कि जो 10 फीट से कम का दूरी है, अंडर 10 फीट, ठीक है, 10 फीट से कम का है, उसमें आप 9 इंच बाई 9 इंच का देंगे, और जो स्टील उसमें आप रखेंगे 4 स्टील आप देंगे उसमें 12 mm का। और जो ज़्यादा दूरी का है, मोर देन 12 फीट, 12 फीट से ज़्यादा दूरी का है, तो उसमें जो आपका कॉलम का साइज रखेंगे, आप रखेंगे, यहाँ देखिए स्टील अब बढ़ गया, स्टील बढ़ गया और कॉलम का जो साइज है वो भी बढ़ गया। ठीक है। ऐसे ये कॉलम 9 इंच हो गया और ऐसे जो कॉलम है ये 12 इंच का हो गया, ये याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें जो स्टील है दोस्तों, अब ये पूरा 6 पीस 6 नंबर स्टील 12 mm का हो गया, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। अब हमारा कॉलम का साइज और स्टील भी क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं प्लिंथ बीम पे। तो प्लिंथ बीम में भी आपको वही काम करना है, जो कि 10 फीट से कम है, 10 फीट से कम है, ठीक है, या लेस देन 10 फीट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो बीम होगा वो भी बीम ऐसे ही बनेगा, 9 इंचेज बाई 9 इंचेज का, 9 फीट चौड़ाई और 9 फीट गहराई का। और इसमें जो स्टील होगा 4 पीस स्टील आप 12 mm का देंगे। 12 mm से कम का स्टील आपको नहीं इस्तेमाल करना है, चाहे हमारा कॉलम हो या बीम हो या कुछ भी हो, ठीक है। ये हो गया। अब वहीं जैसे मैं बताया कि ये क्या था, 10 फीट से कम का था, फिर वही चीज़ आ जाता है कि मोर देन 12 फीट, 12 फीट से अगर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा दूरी बन रहा है, तो इसमें भी बीम में भी आपका कंडीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए चौड़ाई तो वही रहेगा 9 इंच, लेकिन गहराई जो दोस्तों यहाँ पे आप 12 इंच कर देंगे। और स्टील फिर यहाँ पे आपको बढ़ानी है, फिर यहाँ पे 6 पीस आप लगा दीजिए, 6 नंबर 12 mm का, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है हमारी क्या, कि प्लिंथ बीम हो गया। अब हम दीवार वगैरह अपना खड़ा कर लेंगे, फिर आ जाएंगे लिंटल बीम पे। लिंटल बीम में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लिंटल बीम से पहले दीवार अब अपना खड़ा करेंगे प्लिंथ बीम बनाने के बाद, तो आउटर जितनी भी दीवार होगी, बाहरी दीवार, आउटर वाल सब 9 इंच का रखेंगे। इनर वाल 4 इंच का आप कर दीजिए, जिसे हम 5 इंच भी बोलते हैं।
अब देखिए होता क्या है कि आजकल तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सब बनाया जा रहा है, कॉलम पे बीम पे अपना घर को खड़ा किया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर हमारे दीवार पे कुछ ज़्यादा लोड आता नहीं है, इसलिए आप अंदर की दीवार 4 इंच कर देंगे तो कोई आपका ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका कॉस्ट का भी सेविंग होता है। तो जब हमारा लिंटल बीम की अब बात करें तो देखिए, जब हम दरवाजा और खिड़की के ऊपर लिंटल बीम डालेंगे तो जो 9 इंच की दीवार पर हमारी जो बीम आएगी वो ऐसे देखिए, ऐसे चौड़ाई आप पूरा 9 इंच रखेंगे दीवार के बराबर, और जो उसकी गहराई रखेंगे वो आप सिर्फ 6 इंच का दे दीजिए, और उसमें जो स्टील आप दीजिएगा वही 4 पीस आप वही दे सकते हैं 12 mm का। और जो 4 इंच पे आप रखेंगे, 4 इंच पे, ठीक है, इस पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसे बनानी है बीम को, ऐसे चौड़ाई आपकी 4 इंच और गहराई भी आपकी 4 इंच, यानी कि उसकी लटक। और स्टील जो उसमें आप देंगे वो 4 स्टील यहाँ 12 mm का डाल दीजिए, और नहीं तो 10 mm का डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब हमारा लिंटल बीम हो गया, अब हम चलते हैं क्या, स्लैब बीम पे। स्लैब बीम में भी आपका सेम कंडीशन वही आएगा। देखिए मैं यहाँ क्यों ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि सिर्फ ये ग्राउंड फ्लोर का मकान बनाया जा रहा है। तो जो हमारा स्लैब बीम था दोस्तों, अब स्लैब बीम कैसे, वैसे ही डिसाइड होगा। जो 10 फीट से कम की दूरी है, यानी 12 फीट से कम की दूरी है, उसका मैं बता रहा हूँ कि स्पैन मतलब दूरी लेस देन 12 फीट, ठीक है। तो उसका जो बीम होगा, उसका जो बीम होगा वो आप रखेंगे 9 इंच बाई 9 इंच का। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जो उसकी दूरी रखनी है 9 इंच बाई 9 इंच का रखेंगे, और उसमें जो स्टील आप देंगे, 4 स्टील आप 12 mm का कर देंगे, 12 mm का 4 नंबर, ठीक है। और जो 12 फीट से ज़्यादा है, यानी कि 12 फीट से मोर देन 12 फीट, 12 फीट से ज़्यादा होगा तो फिर उसका जो बीम का गहराई है वो बढ़ जाएगा। चौड़ाई तो आप 9 इंच का ही दे दीजिए, गहराई जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक एक स्टील आपको सेंटर में देना पड़ेगा, 3 टॉप में और 3 बॉटम में देना पड़ेगा। और जो ये स्टील देंगे आप 6 नंबर 12 mm का आपको देना पड़ेगा, 12 फीट से ज़्यादा अगर स्पैन आता है तो, ठीक है। और ये जो साइज होगा वो कितना होगा, 9 इंचेज बाई आप यहाँ पे 15 इंचेज का ले लेंगे, 15 इंच का ले लीजिए। आप 12 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 15 फीट से ज़्यादा दूरी हो रहा था, इसलिए मैं, अगर 13-14 फीट आता तो मैं 15 इंच ले लेता, 12 इंच ले लेता। लेकिन कोई कोई जैसे हमारा बीम था, यहाँ आप देख रहे होंगे कि 13.5 हो गया है, तो यहाँ पे मैं 12 इंच का ले लेता। लेकिन यहाँ 15.5, जैसे मैं पीछे जाऊँगा अब यहाँ पे, तो ये जो हमारा करीबन ये 13 फीट का है, तो यहाँ चलेगा हमारा 12 इंच का, लेकिन इसमें 16 फीट का दूरी आ रहा है, 17 फीट का दूरी आ रहा है, तो वहाँ आप 15 इंच का कर देंगे। तो होगा क्या कि 15 इंच में 5 इंच तो हमारी छत में चली जाती है, तो बचता हमारा कितना है, 10 इंच, यानी कि कह ले तो 10 इंच या 9 इंच आपको नीचे, छत के नीचे वो बीम दिखाई देगा लटक, ठीक है। अब अगली चीज़ आ जाती है कि छत में, यानी कि स्लैब में हमें स्टील, तो स्लैब में देखिए इस पर भी डिपेंड करता है स्पैन, छत का दूरी जो सेक्शन कट रहा है। अब सबसे पहले ये दिखा रहा हूँ, देखिए 9 फीट बाई 16.5 फीट का ये एक पूरा छत बनेगा, यहाँ से लेके ऐसे और ऐसे, ये पूरा एक छत बनेगा 9 फीट बाई 16.5 फीट का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी 2 वे स्लैब बन रहा है, ठीक है, 2 वे स्लैब बन रहा है दोनों साइड। इसमें भी आपका क्रैंक बार टूटेगा, इधर से भी ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, यानी कि L/4 के हिसाब से दोनों साइड से क्रैंक बार टूटेगा। तो इसमें जो स्टील आप यूज करेंगे, ठीक है, चारों साइड से इसमें भी बीम आ रहा है, तो आप इसमें 10 mm का स्टील दोनों तरफ से यूज करेंगे, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है दोस्तों, मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब देखिए जैसे कि ये है, ये हमारा ये एक स्लैब, हम S3 इसको मान लेते हैं, 9.5 फीट बाई 8 फीट का ये स्लैब है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पिलर है, यहाँ पे भी पिलर है, लेकिन इस साइड सिर्फ ये बीम पे, यानी बीम पे, फिर भी ये बीम पे इसको तो सपोर्ट मिल ही रहा है। तो ये छोटा स्लैब है, ये भी हमारा 2 वे स्लैब बन रहा है, दोनों साइड इसमें भी क्रैंक आएगा, दोनों साइड इसमें भी क्रैंक आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वैसे ही आपको इधर से भी देनी होती है ऐसे, तो दोनों साइड से आपका इधर से भी क्रैंक और इधर से भी क्रैंक होगा इसमें भी। और लेकिन दोस्तों इसमें जो स्टील है, आप सब जगह अगर 10 mm का चला रहे हैं तो ठीक है, चला लीजिए, लेकिन छोटे स्लैब में आप यहाँ पे स्टील को क्या कर सकते हैं, जो हमारा कम दूरी है, कम दूरी, जैसे कि हमारी ये 8 फीट है, तो इधर वाली जो स्टील होगी
ये आप चला दीजिए 10 mm का, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस पे आप 10 mm चला लीजिए। और लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार जिधर से हम डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, उधर से आप 8 mm चला लीजिए। तो ये एक नया चीज़ आप देख रहे होंगे, ये अलग है, मतलब आपको समझना पड़ता है। तो ये मैं बता दिया कि जहाँ पे छत का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और दूरी कम है, तो वहाँ पे आप क्या है कि मेन बार आप 10 mm का कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का कर सकते हैं। जहाँ बड़ा छत है वहाँ पे आपको 10 mm का ही चलाना है दोनों साइड से, ठीक है।